हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आप गेस करो हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और बहुत दिन सोचने के बाद, प्लान करने के बाद हम लोग निकले थे इस लोकेशन के लिए। और बहुत टाइम से मन था कि हम जल्दी से जाएं यहाँ पे, बट कुछ ना कुछ काम आ जाता था और हम नहीं निकल पाते थे। और देखो, आप देख सकते हैं रास्ते में कितना ज़्यादा फॉग था। हम लोग 10-11 बजे के आसपास निकले थे, उसके बावजूद भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग था। और आप गेस करो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आप कमेंट में बताते रहो। सो हम रास्ते में थोड़ा सा रुके, रेस्ट किया। और मैंने यहाँ पे बहुत ही लाइट से कपड़े पहने हुए हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि हम किस लोकेशन की तरफ जा रहे थे। और बीच में वानी सो गई, और वानी सो गई तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया वीडियोस बनाने के लिए। और मैं आपको बता ही देती हूँ, हम आए थे खाटू श्याम दर्शन के लिए। और जैसे जैसे राजस्थान की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे, गर्मी उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। और एक ही स्पॉट था, हम यहाँ पे रुके, चाय वाय पी हमने यहाँ पे। और मतलब ऐसा लग रहा था कि हमने एक बहुत ही ये जैकेट भी क्यों पहनी है। और वानी के साथ मैंने यहाँ पे वीडियोस बनाई, फ़ोटो क्लिक किए इसके। वानी सो के उठी थी एकदम, तो इसका मूड ऑफ था बिल्कुल। और उसके बाद मैंने 1-2 शॉर्ट्स अपनी बनवाई वीडियोस। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, दिसंबर का मंथ था, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और 7-8 घंटे के ट्रैवल के बाद हम लोग पहुँचते हैं खाटू श्याम बाबा के यहाँ। और आप देख सकते हैं हमें अंधेरा हो चुका था, लेकिन मन को बहुत ही सुकून मिला यहाँ पहुँच के। आप देख सकते हैं जिस रास्ते से हम लोग जा रहे थे, यहाँ पे दोनों साइड ऐसे मार्केट भरी हुई थी। और ऐसा लग नहीं रहा था कि ये रात का टाइम है, इतनी भीड़ थी यहाँ पे। ऐसा लग रहा था कि दिन ही हो रहा है, और सब वक्त मतलब शाम के टाइम ही आए हैं मोस्टली। और हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था कि इतने दिन प्लान करने के बाद हम लोग फाइनली यहाँ पे आ ही जाते हैं। और इतनी गर्मी थी दिसंबर में भी कि शॉल भी ऐसा लग रहा था कि बहुत ही मतलब निकाल दें इसको। बट फिर हम लोग आ गए थे गाड़ी के पास से ज़्यादा दूर, तो सोचा कि चलो ठीक है, अब तो पहन ही रखते हैं। तो देख ही सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और फिर हमने लिया यहाँ पे प्रसाद। जहाँ से प्रसाद लेते हैं वहीं पे हम शूज़ या चप्पल अपनी निकाल देते हैं, तो फटाफट हम लोगों ने लिया प्रसाद। एक्चुअली में मैंने किसी चीज़ का प्रसाद बोला हुआ था, तो उस चीज़ का हम पूरा करने के लिए यहाँ पे आए थे। और वानी के लगाए यहाँ पे तिलक। वानी तो पूरी खुश हो जाती है किसी भी नई लोकेशन पे जाने के बाद। और वानी भी हाय कर रही थी सबको। और ये देखो, यहाँ पे ऐसे करके हम लाइन में लग जाते हैं। और ये ना इधर की लाइन थी सबसे लास्ट वाली, तो सबसे जो आगे वाली लाइन थी उसमें ज़्यादा भीड़ थी। और हमने सोचा कि इधर खाली है तो हम इस वाली लाइन में लग जाते हैं। तो हमें बहुत ही रिग्रेट फील हो रहा था कि हम शायद गलत लाइन में लग चुके हैं। आप देख ही सकते हैं, और हम बिल्कुल लास्ट वाली लाइन में थे। तो हमें लग रहा था कि हमें दर्शन करने को नहीं मिलेंगे। और जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही थी और हम आगे बढ़ रहे थे, तो देख सकते हैं हम कितने सारे लोग हैं यहाँ पर। रात में भी बहुत ज़्यादा रश रहता है। तो हम सोचे थे कि हमें दर्शन करने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे लास्ट में हम लोग पहुँचे, हमें सबसे अच्छे दर्शन हुए। और सामने से बाबा का दरबार दिखाई दिया। इसमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ से चढ़ के जाते हैं, और बहुत ही अच्छे दर्शन हमें मिले यहाँ पे। मतलब जितना रश था ना यहाँ पे, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, थोड़ा सा स्पेस था, तो हमने यहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कराई, बहुत ही अच्छा लगा। फिर हम वापस आ जाते हैं। और वानी को दिख गई यहाँ पे बॉल। और वानी को जैसी बॉल दिख जाती है, तो ये तो बस पूरी खुश हो जाती है कि मुझे बॉल चाहिए तो चाहिए। और इसने बॉल ली, और फिर हम यहाँ से दर्शन करने के बाद निकल जाते हैं नेक्स्ट लोकेशन के लिए। सो गुड नाइट एवरीवन, बाय।